हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का पहला पार्ट है, मनी मार्केट। और ये छोटी मार्केट भी कहलाई जाती है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये शॉर्ट टर्म फंड्स, मतलब अगर आपको कम समय के लिए उधार पे पैसा चाहिए तो इस मार्केट से आप पैसा ले सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स। तो मनी मार्केट में सबसे पहले लिखा है इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। तो अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए, मतलब 1 साल तक के लिए, आप कह सकते हैं 364 डेज के लिए, तो उसके लिए आपको मनी मार्केट में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ मोनेटरी एसेट इज़ अप टू 1 ईयर। सो स्टूडेंट्स, अगर किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वो मनी मार्केट के थ्रू पैसा उठा सकती है। अब देखिए, मनी मार्केट में भी लोग ही होते हैं जो पैसा देंगे, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स होते हैं वही पैसा लगाएंगे कंपनियों में, लेकिन कंपनियों को कभी कभी ज़्यादा दिनों तक पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि वर्किंग कैपिटल का खर्चा हो गया, या अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग एक्सपेंस का खर्चा हो गया। सो ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो कंपनी मनी मार्केट के थ्रू उठाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो 1 साल के अंदर अंदर होता है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर मतलब 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं। और लेकिन 365 डेज नहीं होंगे, 364 डेज ही रहेंगे मैक्स टू मैक्स। इतने में पैसा कंपनी को वापस लौटाना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, कंपनी ज़्यादातर मनी मार्केट से पैसा कब लेती है? जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो या अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस पूरे करने हो। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी वजह हो सकती है पैसा उठाने की, लेकिन इनको समझ लेते हैं। देखिए, वर्किंग कैपिटल मतलब हर कंपनी, जो कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेसिकली, तो उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो रॉ मटेरियल होता है उसको कुछ समय लगता है फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने में, और उसके बाद उसको बेचने में भी और थोड़ा टाइम लगता है। तो इस बीच स्टूडेंट्स, उनको पैसे की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी प्रोडक्शन जारी रखें। तो ऐसे में उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, बस एक साइकिल कवर अप हो जाए। तो ऐसे में मनी मार्केट जो है उनकी हेल्प कर सकती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अंडर राइटिंग एक्सपेंस होता है। मान लेते हैं कि किसी कंपनी को शेयर इशू करने हैं, तो स्टूडेंट्स, शेयर इशू भी ऐसे ही नहीं हो जाते हैं बिना किसी की हेल्प के। कंपनीज शेयर जो इशू करती है उसको भी ब्रोकर चाहिए होता है, या उसके भी कोई ऐसे लोग होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं शेयर्स को इशू करने में। अब कोई नई कंपनी है तो कोई गारंटर चाहिए होगा। लोग उस पर कैसा भरोसा करेंगे? लोग अपना पैसा उस नई कंपनी में क्यों लगाएंगे? हो सकता है कि वो कंपनी डूब जाए। तो स्टूडेंट्स, कंपनी हायर करती है गारंटर को। अब ये गारंटर कोई बैंक भी हो सकता है, या कोई उससे भी बड़ी कंपनी हो सकती है, या कोई ऐसा बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है जो कि जाना माना इन्वेस्टर हो, जो अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसे लगा चुका हो। तो ऐसे लोगों से जब वो गारंटी दिलवाते हैं, साइन करवाते हैं, तो बेसिकली उनको थोड़ा सा कमीशन देना होता है, थोड़ा खर्चा देना होता है। तो वो जो खर्चे होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं एक बड़ी कंपनी के हिसाब से। तो इसीलिए वो खर्चे भी मनी मार्केट के थ्रू पूरे हो सकते हैं। एग्जाम्पल, तो ये मनी मार्केट से जिस तरीके से पैसा उठाया जाता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि दूसरी मार्केट्स में तो हम शेयर्स, डिबेंचर्स पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के, सभी पे एक एक पार्ट में बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बस इतना समझना है कि ट्रेजरी बिल एक शेयर की तरह ही होता है बेसिकली, या डिबेंचर की तरह मान लीजिए। एक पेपर होता है जो कि गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं लोगों से, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है। ट्रेजर मतलब खजाना, और खजाना किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास ही होता है, जो टैक्स का खजाना हो गया। तो स्टूडेंट्स, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है लोगों को, और गवर्नमेंट पैसे लेती है लोगों से, ताकि आगे उनको यूज़ कर सके, अपने प्रोजेक्ट्स में लगा सके, और पैसा और कमा के लोगों को इंटरेस्ट या ब्याज दे सके।
कॉमर्शियल पेपर भी उसी तरह होते हैं स्टूडेंट्स, ये कंपनी टू कंपनी चलते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। अच्छा, मनी मार्केट में कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर आरबीआई, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सबसे बड़ी बैंक है वो इन्वॉल्व होती है इसमें। कॉमर्शियल बैंक्स भी होती हैं स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक मतलब नॉर्मल बैंक्स जिसमें हम लोग अपने पैसे सेव करते हैं या उधार लेते हैं। उसके बाद एलआईसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ये जो बड़ी बड़ी पैसे इकट्ठे करने वाली कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे लोग मनी मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, इनको ऐसी कंपनीज चाहिए होती हैं जिनको ये पैसा दे सकें और पैसे से और पैसा कमाया जा सके। ठीक है, तो ये मनी मार्केट जो है स्टूडेंट्स, ये छोटे लेवल पे काम तो करती है, लेकिन एक देश की इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फीचर्स और पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत छोटे 4 फीचर्स हैं मनी मार्केट के, तो इस पे नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर क्वाइट एक्सपेंसिव। देखिए एक्सपेंसिव इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आप मनी मार्केट से पैसा लेते हैं तो आप थोड़े पैसे नहीं ले सकते, पैसे आपको ज़्यादा ही लेने पड़ते हैं। मतलब जैसे अगर आप चाहें 10,000 रुपये या 20,000, ऐसे पैसे बहुत ही कम ऑप्शन में मिलते हैं। कम से कम 5 लाख 10 लाख ऐसे उठाने पड़ते हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंसिव बोला जाता है थोड़ा। हाईली लिक्विड, लिक्विड वर्ड का मतलब आपको पता है कि कभी भी आप मनी मार्केट से पैसा वापस भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर किसी कंपनी को पैसा देते हो, ठीक है, मान लेते हैं आप हाउस होल्ड है, आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, तो आपने ट्रेजरी बिल खरीद लिया था गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट उस पे लिख के देती है कि इतने साल बाद आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा वापस। लेकिन अगर आपको पहले चाहिए होता है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट का पैसा ना मिले, लेकिन जो ओरिजिनल अमाउंट है जो आपसे लिया गया है उतना मिल ही जाएगा। इसीलिए इसको हाईली लिक्विड बोला जाता है, बहुत जल्दी पैसे में कन्वर्ट होता है कैश में। लेस रिस्की, क्योंकि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट इसके पीछे है, आरबीआई जो है इसको इशू करती है, तो इसको लेस रिस्की बोला जाता है। ठीक है, इतना रिस्की नहीं होता ये जितना शेयर वगैरह होते हैं, क्योंकि शेयर्स में कभी कभी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में आपका पैसा डूब भी सकता है। रिटर्न्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन, तो जैसे कि हमने पढ़ा है मनी मार्केट में जितना भी फंड्स होता है स्टूडेंट्स छोटे समय के लिए ही होता है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको आपका पैसा वापस भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन किया है और इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।